जैसे सीढ़ी बनाया और फिर उसके ऊपर चढ़े ना। प्रभुपाद बहुत सुंदर इसको एक वृतांत से एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग बिल्ली को देखते हैं, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, चूहा डरा हुआ होता है क्योंकि चूहे को पता है अब वो मरने वाला है। लेकिन वही बिल्ली अपने मुंह से जब अपने बच्चे को पकड़े होती है तो क्या होता है कि वो बच्चा सुखमय होता है, क्योंकि उसकी माता ने उसको पकड़ा हुआ है, वो भयभीत नहीं होता है। लेकिन चूहा जो है वो भयभीत होता है। तो हमारी स्थिति चूहे की होने वाली है जब काल आएगा। उस स्थिति से बचकर बिल्ली के बच्चे वाली स्थिति बनानी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बिल्ली के बच्चे को जरा भी भय नहीं होता है जब वो अपनी माँ के दांतों के बीच में होता है, क्योंकि उसको पता है कि ही इज सेफ, देयर इज नथिंग टू वरी। वो बिल्कुल सेफ है, अपनी माँ के मुंह में है, भले से उसके दांत के बीच में है वो, लेकिन वो माँ उसको खाने वाली नहीं है। उसका भय जो है वो जाता रहा, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज का प्रसंग आ रहा है कि काल के सर पर पैर रखकर वो उस अद्भुत विमान में चढ़े, उसका कहने का तात्पर्य यही है कि काल सामने आने से भी उनको किसी प्रकार का भय नहीं हुआ, किसी प्रकार का डर उनके मन में नहीं आया। वो बड़े ही कंफर्टेबली उस विमान पे जाकर चढ़ गए और बैठ गए और विमान चला गया। इसके आगे की कथा अगले संडे करेंगे। ध्रुव महाराज की कथा जो है इसलिए इतनी सुंदर और अद्भुत ही है क्योंकि भक्तों के विषय में जब चर्चा करते हैं तो उनकी एक एक लीला अद्भुत ही होती है भगवान के समान। और कलयुग में तो हमारे लिए बहुत आसान है, ध्रुव महाराज की तरह हमें कोई वन में जाके भूख प्यास बारिश आंधी तूफान धूप किसी तरह का कुछ नहीं सहन करना है। हमें कलयुग में तो सिर्फ महामंत्र का जाप करना है जिससे हम वो स्थिति पा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे